बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक यानी इसके पहले टॉपिक्स हुए थे, यानी उसमें बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस भी हमने पढ़ा था और इसके बाद जो है यानी फिर करेक्टर एनालिसिस या करेक्टराइजेशन इन द डेविड कॉपरफील्ड हमने पढ़ा था। और आज जो है उसकी कंटिन्यूटी है, यानी आज उसका नया टॉपिक पढ़ेंगे डेविड कॉपरफील्ड के नावल की, जो चार्ल्स डिकन ने लिखा है। तो चैनल पर यानी वीडियो पर जाने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के जो है टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली समरी ऑफ द नावल डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस, यानी चार्ल्स डिकेंस के उस नावल यानी डेविड कॉपरफील्ड जो BS इंग्लिश में काफ़ी अफादियत रखता है और काफ़ी जो है यानी हर लिहाज से जो है यानी मास्टरपीस की हैसियत रखता है। और ख़ासकर जो है इंग्लिश यानी BS इंग्लिश के सेकंड सेमेस्टर के लिए और फोर्थ सेमेस्टर के लिए काफ़ी अफादियत रखता है। और इसके अलावा ये CSS PMS और हर लेवल पे जब भी इंग्लिश लिटरेचर को कोई ऑप्ट करता है तो उसके लिए काफ़ी, या अगर कोई स्टूडेंट जो है गरीब है और वो जो है मुख्तलिफ हार्डशिप का शिकार है और उसको ज़िंदगी में जो है यानी मतलब है पेसिमिज़म का सामना है, तो वो इस नावल को स्टडी कर सकता है जिस तरह डेविड कॉपरफील्ड की कहानी है। और इसी तरह वो अपने लिए उसमें कोई यानी वेज या रास्ता जो है तलाश कर सकता है। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक जो है यानी हम स्टार्ट इंट्रोडक्शन से लेते हैं। तो डेविड कॉपरफील्ड बेसिकली नावल का नाम है और इसको किसने लिखा है? चार्ल्स डिकन ने, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। यानी डेविड कॉपरफील्ड इज़ अ नावल, एक ऐसा नावल है बाई चार्ल्स डिकन जो कि चार्ल्स डिकन उसका राइटर है। फर्स्ट पब्लिश इन 1850, यानी 1850 में इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन हो चुकी थी। और इसके अंदर क्या चीज़ है यानी इट फॉलोज, यानी ये जो है यानी इस नावल के अंदर या ये नावल जो है फॉलो करता है यानी ताक़ुब करता है या पीछा करता है द लाइफ ऑफ द टिट्यूलर कैरेक्टर, एक फ़र्जी या इमेजनरी कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जो है यानी जो फ़र्जी भी है और रियल लाइफ में भी यानी उसकी जो है वो शामिल है। आगे हम ये चीज़ वाज़ेह कर लेंगे। यानी इट फॉलो द लाइफ ऑफ अ टिट्यूलर कैरेक्टर, एक ऐसा यानी नॉमिनेटेड कैरेक्टर है जिसकी वो यानी कौन है जो नॉमिनेटेड किया है या जिसका नाम जो है यानी चूज़ किया गया है, जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड की वजाहत यहाँ पे कंसेप्ट आप लोग को दे दूँ कि डेविड कॉपरफील्ड जो है यानी नावल का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड है और यहाँ जो उस यानी इसी नावल के अंदर जो हीरो का नाम है वो भी डेविड कॉपरफील्ड है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है बेसिकली यानी उस कैरेक्टर के बारे में जो डेविड कॉपरफील्ड है और उसके कहाँ से यानी फ्रॉम इस चाइल्डहुड, उसके बचपन से टू द एडल्टहुड, यानी उसके बचपन से लेकर यानी उसके बलूगत तक जो स्टोरी है ये इसके अंदर लिखी गई है एंड इज़ लार्जली कंसिडर्ड टू बी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल। और इसी नावल को यानी ऑटोबायोग्राफिकल के अलावा उसको सेमी यानी ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नावल वो होता है यानी अ लाइफ स्टोरी विच इज़ रिटन बाय हिमसेल्फ, इस कॉल्ड जो है क्या कहलाता है यानी बायोग्राफिकल नावल कहलाता है, यानी ऑटोबायोग्राफिकल कहलाता है। और ऑटोबायोग्राफिकल से मुराद ये होता है जिसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या आई, माई, मी या वी और अस इस्तेमाल हो चुका होता है। और उसमें ऑटो मीन्स सेल्फ और बायो मीन्स लाइफ और ग्राफिकल मीन्स जो है स्टडी। तो जो स्टोरी या जो स्टडी या जो लाइफ हिस्ट्री जो कोई मुसन्निफ खुद अपने हाथों से तहरीर करता है वो ऑटोबायोग्राफिकल कहलाता है। तो यहाँ पे उन्होंने यानी हमने स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, सेमी से मुराद है यानी ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल है और ऑफ जो है ये नावल और तरह का है। तो इसी वजह से इस नावल में जो बेसिकली कहानी है वो मुसन्निफ की तकरीबन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है, जिसको आप लोग चार्ल्स डिकेंस भी कह सकते हैं। और इस तरह ये इमेजिनरी स्टोरी या डेविड कॉपरफील्ड या उसके रियल स्ट्रक्चर की तरह आप लोग के सामने पेश किया जाता है। तो कैसे इस यानी कहानी की शुरुआत होती है, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। यानी इस कहानी की जो शुरुआत है यानी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी यानी सेकंड स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं द नावल बिगिंस विद द डेविड अर्ली लाइफ, यानी उसके यानी नावल जो शुरू होता है उसके चाइल्डहुड से शुरू होता है, बचपन से शुरू होता है और उसकी इब्तदाई ज़िंदगी नरेटेड बाई हिमसेल्फ। और इसका
यानी इसी की कहानी का जो नरेटर है, कहानी बताने वाला या स्टोरी टेलर जो है इन द नावल, ये बजाते खुद यही मुसन्निफ है। और हैज़ ही ग्रोज यानी इससे हिमसेल्फ से मुराद यानी डेविड खुद है, और डेविड से मुराद इन अदर वर्ड जो है ये चार्ल्स डिकन है। एज ही ग्रोज अप इन द इंग्लिश कंट्री साइड से मुराद है यानी रूरल एरिया या अर्बन एरिया, यानी कंट्री साइड जो है होती है तकरीबन यानी उसकी क्या होती है यानी रूरल एरिया होते हैं, और दूसरा उसका अपोजिट क्या होता है अर्बन एरिया। तो एज ही ग्रोज अप इन द इंग्लिश कंट्री साइड विद हिज लविंग मदर एंड देयर फेथफुल हाउसकीपर पेगाडी। तो पेगाडी जो है उसकी हाउसकीपर है और बड़ी वफादार यानी फीमेल है, और उसकी हाउसकीपर है यानी घर की नौकरानी है या घर की रखवाली है, और उसके लविंग मदर के साथ जब वो रह रहा होता है तो काफ़ी ये जो है चाइल्डहुड का जो ज़माना होता है काफ़ी जो है इंजॉयबल दौर होता है। हावेवर ताहम इज आइडियलिक चाइल्डहुड इज शैटर्ड, यानी उसकी जो ये आइडियलिक जो उसकी यानी बड़ी खूबसूरत, आइडियलिक से मुराद है खूबसूरत जो उसकी बचपन था वो अचानक जो है यानी उसको धचका मिल जाता है, शैटर्ड हो जाता है। और कैसे? व्हेन हिज मदर री मैरीज द ट्रेनिकल मिस्टर मॉर्डस्टोन हु सेंड डेविड अवे टू द बोर्डिंग स्कूल, यानी जिसकी माँ जो है दोबारा शादी कर लेती है किस शख्स से, जो कि एक जालिम शख्स है मॉर्डस्टोन जिसका नाम है, और वो क्या कर लेता है उस डेविड को स्कूल ही भेज लेता है। तो वो बोर्डिंग स्कूल का तरीक़ाकार ये होता है कि वहाँ स्कूल में ही रहना पड़ता है, तो वालिदैन से और यानी बचपन में ख़ासकर बच्चे जो है इस सेपरेशन को काफ़ी जो है सीरियस ले जाते हैं, और इस तरह बच्चों की ज़िंदगी में एक स्पेस और खला आ जाता है, और वो यानी वालिदैन की मोहब्बत और घर की मोहब्बत में जो है काफ़ी जो है यानी इस चीज़ से साइकी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी वजह से हु सेंड डेविड अवे टू द बोर्डिंग स्कूल, वो बोर्डिंग स्कूल में उसको भेज लेता है उसका सुतेला बाप। तो डेविड एक्सपीरियंसेस, तो इस दौरान जब स्कूल वो पढ़ता है तो उसकी चाइल्डहुड जो होती है यानी डेविड एक्सपीरियंसेस वेरियस हार्डशिप, कई मुश्किलात का सामना करता है एट द स्कूल में, बट इवेंचुअली लेकिन आखिरकार लीव्स यानी उसको छोड़ भी देता है एंड सीक रिफ्यूज, और उसे क्या मिल जाता है यानी उसे यानी इस चीज़ से यानी वो तलाश भी कर लेता है रिफ्यूज, यानी इससे फरारियत भी यानी तलाश कर लेता है विद इस एसेंट्रिक ऑन, यानी अपनी एक अनोखी या अजीब व गरीब चच्ची के साथ जिसका नाम बेट्से ट्रोडवुड है, यानी जिसका नाम बेट्से ट्रोडवुड है इन द लंदन में, और उसके पास चला जाता है। यानी नावल का आगाज़ उसके बचपन से ही होता है, फिर उसकी जो दूसरा यानी उसकी माँ जो है री मैरिज कर लेती है, और फिर वो उसको स्कूल भेज देता है, और स्कूल भेजने के बाद वो घर से फैमिली से दूर हो जाता है, तो काफ़ी जो है सफ़र हो जाता है, और उसके बाद उस सफरिंग यानी हर सफरिंग का यानी कि इख्तिताम जो है फिर खुशी में होती है। तो ये ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है, तो इसी वजह से वो फिर उसे यानी एक एसेंट्रिक आंट या बेट से ट्रूडवुड मिल जाती है जो उसकी आंट है, और वो कहाँ पे रहती है? लंदन में। अब सेकंड यानी थर्ड स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं यानी कलरफुल एंड ड्रेडफुल फेज ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पे यानी जब वो लंदन की लाइफ से वो इंजॉयबल लाइफ भी है, और साथ साथ उसके ज़िंदगी का ड्रेडफुल यानी खौफनाक फेज भी शुरू हो जाता है। यानी इन द लंदन में डेविड मीट्स अ कलरफुल कास्ट ऑफ करेक्टर, यानी कैसे ऐसे किरदारों जो कलरफुल यानी रंगीन मिजाज करेक्टर के साथ मिल जाता है, इंक्लूडिंग इज एसेंट्रिक ऑन बेट्से, जिसमें उसकी जो है यानी बड़ी यानी अजीब व गरीब या आंट जो बेट्से भी शामिल होती है, और वो क्या होती है? द काइंड हार्टेड, बहुत ही काइंड हार्टेड होती है, बड़ी नरम दिल और बड़ी जो है यानी मेहरबान दिल की मालिक होती है। मिकाबर फैमिली, और मिकाबर फैमिली से वो ताल्लुक़ रखती है। द स्कीमिंग यूरिया हेप, और उसके अंदर एक साजिशी करेक्टर यूरिया हेप भी होता है। एंड दी चेयरफुल डिक पिगाडी, और वहाँ पे जो यानी खुशाइन मिजाज जो होता है यानी डेक बिगाड़ी भी होता है, वो वहाँ पे क्या कर लेता है? उसकी कलरफुल ज़िंदगी का आगाज़ यानी डेविड यानी क्या कर लेता है? ही आल्सो फॉल्स इन लव विद द ब्यूटीफुल बट फ्लीटी डोरा स्पिनलो, यानी वो स्पिनलो के साथ जो है क्या कर लेता है? यानी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है उसके साथ। और ये कौन सी यानी डोरा स्पिनलो जो होती है ये क्या होती है? एक यानी फ्लीटी गर्ल होती है। फ्लीटी गर्ल से मुराद है
यानी गैर यानी इंस्टेबल या इनकांस्टेंट या वेरिएबल पर्सनैलिटी की मालिक होती है, यानी कभी भी कोई फैसला जो है यानी उस मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं करती, हमेशा जो है यानी वेरिएबल टेम्परामेंट की मालिक होती है। तो यहाँ पे उसके साथ यानी फॉल्स इन लव हो जाता है और फिर वो क्या हो जाते हैं एंड बिकम्स फ्रेंड, और उसके और भी दोस्त हो जाते हैं। एग्नीज विकफील्ड अ काइंड एंड इंटेलिजेंट यंग वेमेन और डेविड फेसेस, और यहाँ भी ये तो था यानी कलरफुल फेस, अब ड्रेडफुल फेस उसका शुरू हो जाता है। डेविड फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस इन लाइफ एंड सेटबैक, और उसमें कई चैलेंजेस कई जो है यानी मुश्किलात उस पर आ जाते हैं और सेटबैक और उससे वापस भी हो जाते हैं। उसमें कौन कौन से यानी मुश्किलात होते हैं, फाइनेंशियल ट्रबल यानी माली लिहाज से, और बिट्रेल और धोखे कहा जाता है, एंड पर्सनल ट्रेजेडी और उसकी ज़ाती ज़िंदगी के आलमिये जो है शामिल होते हैं। एज ही नेविगेट्स, जैसा कि वो नरेट्स करता है, नेविगेट्स करता है कहाँ पे, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एडल्टहुड, यानी बड़े होने के जो यानी पेचीदगियाँ होती है वो बयान करते हैं। एंड ट्राइज टू फाइंड हिज प्लेस इन द वर्ल्ड, और फिर कोशिश करता है कि वो दुनिया में अपना एक मकाम एज ए राइटर जो है तलाश कर लेता है। तो यही उसकी स्टोरी के बारे में जो है कुछ यानी इन्फॉर्मेशन थे जो हमने आप लोग के साथ शेयर किया। अब 4th नंबर पे उसकी कंक्लूजन है, यानी कंक्लूजन भी आप लोग लाजमी देखें। यानी थ्रू आउट द नावल, तो इस पूरे ही नावल में डेविड ग्रोस यानी डेविड की जो है यानी तरबियत होती है, नशोनुमा होती है, ग्रोस करते हैं एंड मैच्योर और पुख्तगी की तरफ जाता है, लर्निंग इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन, और ज़िंदगी के कई सबक सीख जाता है यानी इसी नावल के थ्रू। एंड फाइंडिंग हिज ओन वॉइस एज अ राइटर, और अपने आप को एक राइटर के तौर पे पा लेता है। ही गोज थ्रू ट्रायल्स, यानी कई आजमाइशों से गुजरता है, एंड ट्रेबुलेशन, और कई मुसीबतों का सामना करता है, बल अल्टीमेटली लेकिन आखिरकार फाइंड्स हैप्पीनेस, लेकिन उसे खुशी मिल जाती है, एंड फुलफिलमेंट इन अनएक्सपेक्टेड वेज, और जो है उसे खुशी और मुकम्मलपन मिल जाता है इन द अनएक्सपेक्टेड वेज, यानी गैर मुतवक्का तरीकों से। और डेविड कॉपरफील्ड इज अ टाइमलेस कमिंग ऑफ एज स्टोरी दैट एक्सप्लोर द थीम ऑफ लॉ, यानी इसी नावल के अंदर हमें लॉ भी मिल जाता है। इन्हीं नावल का जो थीम के लिहाजी या थीम एनालिसिस में आप लोग लिख सकते हैं, फैमिली लाइफ भी या फैमिली भी मिल सकता है आपको नावल के अंदर थीम, और इस तरह फ्रेंडशिप भी है। सोशल इनजस्टिस जो है यानी काफ़ी जो है यानी टिपिकल उसका थीम बनता है, एंड द रेजिलेंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, और इंसानी जो रेजिलेंस होती है या उसकी जो रेजिस्टेंस होती है या उसका जो है यानी मतलब है रिएक्शन होता है इंसानी रूह का या किसी इंसान का, यानी जब भी वो मुश्किलात का शिकार होता है। तो ये बेसिकली नावल के कुछ जो है ऐसे फैक्ट्स थे जो मैंने आप लोग के सामने रख लिए। अब नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह यानी हमारा यूट्यूब चैनल जो है आप उसको जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारा जो यानी हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं, और हमारे जो है इस चैनल को आप लोग जो है यानी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।